हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और मेरी तरफ से और अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो और नया साल आपकी जिंदगी के लिए बाबरकत साबित हो, खुशहाली, तरक्की, सरफराजी का हो और हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा खुशहाल और सरफराज रहे। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे लूका रसूल की मार्ग पर लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका दूसरा बाप और उसकी 4 आयत से खुदा का कलाम हम पढ़ेंगे। तो बाइबल में लिखा है, पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसे वाज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो हमें फरमाता है कि यीशु मसीह नासरी जो है वो गलील के शहर नासरत का रहने वाला था और गलील शहर और नासरत शहर जो है ये बैतलहम से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर था। और लिखा है खुदा के कलाम में कि जब वो रास्ते में जा रहे थे और मरियम मगदलिनी जो कि हामला थी, प्रेग्नेंट थी, और वो किस तरह सफर कर रही थी उस मुश्किल में, और ये 150 किलोमीटर के फासले पर ये बैतलहम शहर जो था ये वाक़या था। और लिखा है कि जब वो उस शहर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में ही उसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुंचा, और जब वो वहां पहुंचे तो लिखा उनके वास्ते सराय में जगह ना थी, उनके वास्ते कोई बेड रेस्ट की जगह ना थी, कोई रूम ना था कि वो बादशाह का बादशाह जो खुदाबंदों का खुदा है उसके लिए कोई जगह ना थी। और लिखा है फिर उन्होंने एक सराय वाले से कहा कि हमें चंद घड़ियां यहाँ सराय में रहने के लिए जगह दें। तो जब लिखा है कि उन्होंने उसको सराय में जगह दी तो वो जगह भी कोई खास जगह नहीं थी, वो जगह कोई आम सी जगह थी जहां पर जानवर, बैल, भेड़, बकरियां बांधते थे और वो चारा खाते थे। और लिखा है कि फिर उन्होंने बच्चा जो पैदा हुआ उनको कपड़े में लपेट कर उस चरनी में रखा, और चरनी में जब रखा तो बाइबल में लिखा है सराय के उस जगह पर, वो जगह जहां पर जगह ना थी, जगह ना होने की वजह से उन्हें सराय में उस चरनी में रखा गया, उन जानवरों के बीच में रखा गया। मेरे अजीजों, ये चरनी ये आम जगह नहीं है, ये बैल, भेड़, बकरियों के बीच में यीशु मसीह का पैदाइश होना ये एक मेरिकल है, ये मौजज़ा है, क्योंकि ये मौजज़ा खुदा करने को था। और लिखा है कि जब जानवरों ने उस बच्चे की तरफ देखा वो खुशी से उछलने लगे। वो जानवर जाओ उस सराय में थे, उन्होंने देखा ये बहुत बड़ी रोशनी है, उन्होंने देखा ये कैसा इंतजाम इलाही है कि ये बच्चा चरनी में पैदा हुआ है। और लिखा है खुदा के कलाम में यीशु मसीह जो खुदा की ज़ात है, वो इलाही ज़ात जो है, बाइबल में लिखा है वो कलमा मुजस्सम, कलमा खुदा है। और जब यीशु ने उन जानवरों की तरफ देखा तो उन्होंने कहा आज से तुम ज़िबा नहीं किए जाओगे, आज के बाद तुम्हारे लिए कुर्बान होने को मैं ही बेअब बर्रा दुनिया में आ गया हूँ, जो सारी उम्मत और कौमों और कबीलों के वास्ते होगी। और वो बेअब बर्रा अपने आप को कुर्बान करने के लिए आता है। और फिर लिखा है कि वो जानवर इस बात से खुश हो गए कि अब हम कुर्बान नहीं होंगे, आज के बाद हमारी कुर्बानी नहीं होगी, आज के बाद देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठाए लिए जाता है। अब वो बर्रा दुनिया में आया है ताकि खुशखबरी सुनाए कि लिखा है कमजोरों के लिए, बीमारों के लिए वो निजात का मंबा बन के आया है, वो शिफा का मंबा बन के आया है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का दुनिया में आना जो है वो हम
तमाम कौमों और उम्मतों के लिए नजात है, खुशखबरी है, अटर्नल लाइफ है, हमेशा की जिंदगी उसके बेटे यीशु के अंदर है। और लिखा है फिलिपियों के खत में कि लिखा उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। उस नाम की अहमियत है, उस नाम को मिटाने के लिए हेरोदिस बादशाह ने बहुत कोशिश की कि इस नाम को मिटा दे, पर वो इस नाम यीशु को कभी ना मिटा सका। वो जिंदा था, जिंदा है और अब्दुल्लाह जिंदा रहेगा। और मुकाशफा की किताब में लिखा है उसकी पोशाक और रान पर लिखा है वो खुदामंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है। यशायाह कहता है कि उसकी सल्तनत की कमाल मंदी की कुछ इंतहा ना होगी। वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहजादा है, वो सलामती का शहजादा है, वो खुदामंदों का खुदा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का दुनिया में आना जो है वो एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, तमाम बनीनो इंसान के लिए निजात का मंबा है। और वो कलमा मुजस्सम, कलमा खुदा है, वो खुदा का बेटा है। यीशु मसीह का दुनिया में आना लिखा वो इसलिए आया कमजोरों को ताकत दे, नातवा को तवा नहीं बख्शे। यीशु मसीह का दुनिया में आना जो है वो हमारे लिए कुर्बान होना है, गुनाहों से छुटकारा देना है, खलासी देनी है, माफी देनी है। अब मेरे अजीजों, यीशु दोबारा शर्नी में पैदा ना होगा, बल्कि अब यीशु मसीह अपनी बादशाही के लिए कोहे सयून पर दोबारा वापस आएगा और अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए वो आएगा। और जजमेंट है, अदालत का होना लाजम है, ताकि खुदा के इंतजाम में इलाही जो है वो कंप्लीट हो, मुकम्मल हो। आज यीशु मसीह उस चरनी में नहीं आएगा। यीशु मसीह आपके दिलों में, आपकी जिंदगी में, आपके घराने में, आपके रूह, बदन, जान में खुदा रहना चाहता है। अपने दिल के दरवाजों को खोलें और जो नाराज हैं उनसे सुलह करें। लड़ाई, झगड़े, गुनाह, बदी, इसको खत्म करके, नाराजगियां खत्म करके एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और सुलह का ये पैगाम है कि यीशु मोहब्बत है। गॉड इज लव। खुदा आपको प्यार करता है। आमीन।